So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, in today video we are going to discuss exercise 6.2 and in this exercise we will graphically we will represent our inequality. Means हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि आप कैसे inequality को हम graphically कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. And yes, chapter name is chapter 6 linear inequality class 11th maths NCERT. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन ये है x प्लस वाई इज लेस देन 5. तो सबसे पहले ध्यान रखिए लेस देन 5 यानी कि देखिए लेस देन 5 यानी कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का केस है. तो जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है हमारे पास तो हमारा ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, सॉलिड होती है. ठीक है. तो सबसे पहले अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको स्टेप के साथ बताऊंगी और बाकी क्वेश्चंस को आप फिर जनरली फॉलो करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. वी हैव द गिवन इनइक्वालिटी, वी हैव द गिवन इनइक्वालिटी. क्या है हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी? x प्लस वाई इज लेस देन 5. तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है जो हमें दी गई है. नाउ स्टेप 1 क्या होता है इसका? हमें हमेशा क्या करना होता है स्टेप, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन को हम 2 हाफ में डिवाइड करते हैं. जैसे अगर मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी तो ये 2 हाफ हो जाएगा, यानी कि ये तो अपर एंड लोअर में डिवाइड हो जाएगा कार्टेशियन प्लेन. अगर हमारी लाइन कुछ इस तरीके से होगी तो एक हाफ प्लेन इधर हो जाएगा, ये राइट है हाफ प्लेन एंड लेफ्ट है हाफ प्लेन. यानी कि हमें इस लाइन की एक जरूरत होती है, स्ट्रेट लाइन की हमें जरूरत होती है. यहाँ पर किसी भी जब हम इनइक्वालिटी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन की जरूरत होती है जिससे हम अपने कार्टेशियन प्लेन को 2 पार्ट्स में या 2 हाफ में डिवाइड कर सकें. तो वो स्ट्रेट लाइन हमारी इनइक्वालिटी से ही आती है. यानी कि अब हम यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है, इस इनइक्वालिटी को हम स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लेते हैं. तो कंसिडर द इनइक्वेशन, कंसिडर द इनइक्वेशन एज अ स्ट्रेट लाइन, एज अ स्ट्रेट लाइन. तो इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं या इसको स्ट्रिक्ट इक्वेशन अगर हम कंसिडर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा. तो अब हम यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे. स्टेप 2 क्या हो जाता है, हम जो लाइन ड्रॉ करने वाले हैं उसके लिए हम पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं. तो कोई भी आप 2 पॉइंट्स यहाँ पर ले लीजिए और आप इजिली कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं. तो चलिए एक पॉइंट यहाँ 5 है तो मैंने 5 ले लिया. तो अगर यहाँ पर x 5 है तो y क्या हो जाएगा, x 5 होने पर y 0. और अगर हमारे पास अगर मैं x को 0 ले लेती हूँ, ठीक है, x 0 तो y हो जाएगा 5. तो ये 2 पॉइंट इज इनफ, 2 पॉइंट्स इज इनफ टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. तो चलिए यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं. इस तरीके से हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया हुआ है. ये हमारा ओरिजिन प्लेन, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट. नाउ 1 2 3 4 5 तक मैंने लिया है. 1 2 3 4 एंड 5. देयर -1 -2 -3 -4 एंड -5 अगेन -1 -2 -3 -4 -5. तो ये हमने अपने पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ कर दिए. देखिए जब x हमारे पास क्या है, 5 है. When x is 5 then y is 0, यानी कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है 5 और 0 का. Then x is 0 then y 5. अगर x 0 है तो y क्या है हमारा 5. और अब आप देख सकते हैं जब हम इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. ये एक फ्री हैंड से बनाया हुआ ग्राफ है तो इससे स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा कुछ हल्का सा कर्व लिटिल बिट हो सकता है, बट आप इसको ग्राफिकली स्केल की हेल्प से आप जब आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन मिलती है. तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए. ठीक है, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए. नाउ अब स्टेप 3 क्या होता है हमारे पास स्टेप 3 में अब हम चेक करते हैं. देखिए
ये तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, यानी कि अभी कार्टेशियन प्लेन एक तो देखिए, अगर हमारे पास इस तरीके से इंक्लाइन अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो हमारा कार्टेशियन प्लेन एक तो अपर एंड लोअर हाफ में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये तो हो गया अपर हाफ प्लेन या अपर हाफ रीजन इसको हम बोलेंगे। एंड इस वाले यानी कि बिलो द जो स्ट्रेट लाइन हमारा रीजन है वो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा रीजन इस स्ट्रेट लाइन से नीचे का जो भी रीजन है दैट इज वो क्या हो जाएगा हमारा लोअर हाफ रीजन, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा लोअर हाफ रीजन और यहाँ से ऊपर हमारा अपर हाफ रीजन स्टार्ट हो जाता है। अब आप ये देखिए, अब हम ये चेक करेंगे, देन हमें ये चेक करना है कि हमारी जो रीजन है, हमारा रीजन जो है इस इनइक्वालिटी का वो अपर हाफ में है या लोअर हाफ में है स्ट्रेट लाइन के। देखिए यहाँ पर तो नहीं होगा क्योंकि ये तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर तो वो पॉइंट्स इनइक्वालिटी के पॉइंट्स नहीं आएंगे, है ना। तो हमें अदर देन यानी कि इस लाइन के अलावा पॉइंट्स के लिए हमें इनइक्वालिटी को चेक करना होता है और इसके लिए सबसे इजीएस्ट वे होता है कि हम 0 0 यानी कि ओरिजिन पे चेक कर लेते हैं। अगर ओरिजिन हमारा ट्रू हो जाता है, अगर 0 0 XY 0 0 पे अगर ट्रू हो जाता है तो जो रीजन हमारा 0 0 की तरफ आया होता है वही हमारा रीजन होता है। अदरवाइज अगर ट्रू नहीं होती कंडीशन तो हमारा उसका सेकंड वाला रीजन यानी कि अनदर रीजन जो होगा वो हमारा ट्रू रहता है। तो स्टेप 3 हमारे पास हो जाएगा। तो हमने देन स्टेप 3 में तो हमने ठीक है प्लॉट द ग्राफ, स्टेप 3 हमारे पास हो गया प्लॉट द ग्राफ ऑफ अबव एक टेबल, ठीक है, ऑफ अबव टेबल, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अबव टेबल। नाउ स्टेप 4 इज टेक अ पॉइंट 0 0, take a point 0 0 and to check the inequality, ठीक है। take a point 0 0 and put in इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट यहाँ पर ऐसे लिख लो आप। तो टेक अ पॉइंट 0 0 यानी कि ओरिजिन के लिए चेक कर लेते हैं जो लोअर हाफ रीजन में आता है। चलिए देखते हैं। तो 0 + 0 इज लेस देन 5 एंड दैट इज ट्रू, 0 इज लेस देन 5 यानी कि ट्रू हो चुका है हमारा, ट्रू हो चुका है। तो इसका मतलब रीजन कौन सा हो गया हमारा, लोअर हाफ रीजन इज द रीजन, ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ पर स्टूडेंट्स की हमें हमेशा यहाँ पर हम रीजन को फाइंड करते हैं, रीजन की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट्स की नहीं, क्योंकि किसी भी इनइक्वालिटी के लिए इंफिनिटी नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो वो सभी कोऑर्डिनेट्स हमारे रीजन के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक मार्कर से यहाँ पर शो कर देती हूँ। देखिए तो ट्रू हो गई कंडीशन, इसका मतलब जो रीजन रहा वो हमारा ये वाला रीजन होगा, ठीक है। जो ब्लैक मैंने पेन से रीजन डाल दिया है ये हमारा लोअर हाफ रीजन है, इसका मतलब हमारा ये इनइक्वालिटी के पॉइंट्स इस रीजन पे या सॉल्यूशन हमारे इस रीजन पे लाई करेंगे। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो द शेडेड रीजन शोज द इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अब आप लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं, शेडेड रीजन शोज द inequality x plus y is less than 5, x plus y is less than 5, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट बन जाता है। चलिए अब नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको स्टेप्स के साथ समझाया है, अभी मैं स्टेप्स नहीं लिखूंगी, अब केवल यहाँ पर डायरेक्ट हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आएंगे, यानी कि मैं 1 बाय 1 सीधे यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करने वाली हूँ, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज 2x plus y is greater than equal to 6। तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। तो सबसे पहले स्टेप 1 हम इसको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज 2x plus y is equals to 6 हमने ले लिया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। नाउ सेकंड स्टेप में इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं x y के लिए। अब ये तो हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट,
ठीक है, ये तो हमने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आप रैंडम कोई भी कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। जो भी कोऑर्डिनेट्स आप रखेंगे, जो भी आंसर आप देखते हैं, एक्स आपकी वैल्यू आप रखेंगे, वाई आपको मिलता है। और उसके लिए हमेशा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, तो हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ मिलता है। तो इसलिए कोऑर्डिनेट आप कोई भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। चलिए अगर एक्स को 0 पुट करते हैं तो वाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक्स को अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक्स को 3 पुट करती हूँ तो ये 6 और 6 कैंसिल आउट, तो 3 पुट किया तो y 0 हो जाता है। तो 2 कोऑर्डिनेट्स आर इनफ टू प्लॉट अ ग्राफ। तो थर्ड स्टेप में हम यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो 1 2 3 एंड 1 2 3 -1 -2 -3 देन -1 -2 -3, ठीक है। तो हम इसके लिए देखिए x 0 है, अभी हमें पॉइंट और लेने होंगे, अप टू 6 तक हमें पॉइंट लेने होंगे। तो आप यहाँ पर भी सभी जगह अप टू 6 तक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। 3 -4 -6 1 2 3 4 5 6। तो चलिए हमने पॉइंट्स ले लिए। नाउ जब व्हेन x is 0 then y is 6, व्हेन x is 0 then y is 6। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है x is 3 then y is 0, when x is 3 and y is 0 then second point is here। now अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक दूसरे से मिला देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा लाइंस को ऐसे एक सीधी रेखा हमें मिल जानी चाहिए। तो ये हमने लाइन को क्या कर दिए, पॉइंट्स यहाँ पर ज्वाइन हम कर चुके हैं। तो ये हमें जो इक्वेशन मिली वो आती है 2x + y = 6 के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन ये मिल चुकी है। और इस स्ट्रेट लाइन ने हमारे कार्टेशियन प्लेन को अगेन क्या किया हुआ है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये तो हो गया हमारा अपर हाफ रीजन एंड दिस वन इज लोअर हाफ रीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अपर हाफ रीजन। अब हम लोअर हाफ रीजन पे कई सारे पॉइंट्स हैं हमारे, तो किसी भी एक पॉइंट यानी कि सेम 0 0 के लिए हम हमेशा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 0 0 के लिए चेक कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, टेक 0 0, ठीक है, टेक 0 0 एंड पुट इट इन गिवन इक्वेशन, तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। तो चलिए 2 × 0 + 0 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 6। तो 2 × 0 0 + 0 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 6, 0 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 6 विच इज नॉट ट्रू। ये देखिए बिल्कुल भी कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती। 0 कभी भी 6 के इक्वल या 6 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो यानी कि ये कंडीशन हमारी लोअर हाफ रीजन के लिए फॉल्स हो चुकी है। डेट इज आवर रीजन इज अपर हाफ रीजन। तो ये हमारे इस क्वेश्चन में जो हमारा रीजन है इस गिवन इनइक्वालिटी के लिए वो हमारा अपर हाफ रीजन हो जाता है। अच्छा, वन मोर थिंग इज, अब देखिए यहाँ पर लाइन हमें इनइक्वालिटी का साइन दिया गया है, यानी कि स्लैक इनइक्वालिटी है। तो डेट मीन्स यानी कि ये लाइन भी हमारी इंक्लूड हो सकती है। तो कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ से भी रिमूव करने होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ये लाइन हमारी कैसी हो जाएगी, सॉलिड नहीं होगी, ये लाइन हमारी अभी डॉटेड लाइन हो जाती है। तो इसका जब स्लैक इनइक्वालिटी का केस होता है स्टूडेंट, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था, तो हमारी स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हमारी डॉटेड बन हो जाती है, ठीक है। तो हमने डॉटेड स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दे दी। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ देखिए अब आप इसी तरीके से आप अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए। नाउ मैं आपको क्वेश्चन नंबर चलिए 4 की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन अभी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स स्टार्ट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 इज y + 8 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2x। तो सबसे पहले इसको स्ट्रेट इक्वेशन यानी कि स्ट्रेट लाइन की तरीके से हम इसको रख लेते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में हम x एंड y के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे गिवन इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि हमें ग्राफ को प्लॉट
करना है। तो चलिए x को अगर 0 रखते हैं, x को अगर मैं 0 रख दूं, ठीक है, तो y अगर मैं x को 0 रख दूं तो y क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 8 हो जाएगा। देन सेकंड कंडीशन में अगर मैं इसको 4 रख देती हूँ, x को चलिए 4 रखते हैं तो y हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक सुंदर सा हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू 8 तक हमने पॉइंट्स यहाँ पर रख लिए हैं। ठीक है, 4 5 6 7 8, देन -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, एंड हियर -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8। तो चलिए ये हमने यहाँ पर पॉइंट्स रख लिए। नाउ व्हेन x is 0 देन y is -8। जब x 0 है तो y हमारा निगेटिव इस डायरेक्शन में है, देखिए तो ये ऐसे है x देन माइनस की डायरेक्शन y एंड हियर -y। व्हेन x 0 y -8, व्हेन x 0 तो y हमारा क्या है -8, यानी कि ये पॉइंट है। व्हेन x 4 y is 0, व्हेन x 4 देन y is 0। तो चलिए इस लाइन को हम यहाँ से ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर ज्वाइन करवाते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन ये मिल जाती है। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, इसको हम ले लेते हैं y + 8 = 2x की एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। अब ये देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन सॉलिड होगी या डॉटेड फॉर्म में। तो देखिए स्लैक इनइक्वालिटी है, अगेन हमारी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर डॉटेड फॉर्म में होगी, तो इसको हम डॉट डॉट की फॉर्म में शो कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हमने डॉटेड फॉर्म में शो कर दिया, तो ये हमारी डॉटेड स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाती है। अब देखिए रीजन, ये अपर हाफ रीजन, स्ट्रेट लाइन से अबव का रीजन अपर एंड लोअर का रीजन ये हो जाएगा लोअर हाफ रीजन। अब नाउ नेक्स्ट अब क्या होगा, 0 0 के लिए हम चेक करते हैं। देखिए 0 0 अभी हमारा अपर हाफ रीजन में आता है, तो चलिए पुट 0 0 इन गिवन इक्वेशन, तो 0 + 8 इज ग्रेटर एंड इक्वल। अच्छा इसको देखिए, उससे पहले हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन की फॉर्म को ऐसे कर लेते हैं, 8 इज ग्रेटर एंड इक्वल 2x - y, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो चलिए ये हो जाएगा 8 इज ग्रेटर इक्वल 2 × 0 - 0, दैट इज 8 इज ग्रेटर एंड इक्वल 0। तो क्या ये करेक्ट है? जी हाँ, 8 हमारा 0 से ग्रेटर है, इक्वल नहीं है बट 0 से ग्रेटर है, तो ट्रू हमारी ये कंडीशन हो जाती है। इसका मतलब 0 0 हमारा किधर लाई करता है, देखिए ये हमारा 0 0 अपर हाफ रीजन की तरफ आता है, तो हमारी लाइन यानी कि अपर हाफ रीजन में हमारी इनइक्वालिटी यहाँ पर लाई करेगी। तो ये इनइक्वालिटी हमारी कहाँ पर लाई करेगी, इस लाइन से अपर हाफ रीजन की तरफ। ठीक है, तो ये हमारी इस तरीके से हमने अपने अपर हाफ रीजन को शो कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी अभी आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो यहाँ पर लूंगी, मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 लूंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर लेने वाली हूँ, क्योंकि सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा। जो क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं उनको आप खुद से ट्राई कीजिए। तो 7 क्वेश्चन में -3x + 2y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -6 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्ट्रेट इक्वेशन हम शो कर लेते हैं। माइनस का 6 रहेगा, देन फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में x एंड y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो x की जगह चलिए 0 रखती हूँ मैं, x की जगह मैंने 0 रखा तो y हो जाएगा -3, ये 2 अपॉन में चला जाएगा तो y हो जाएगा -3। x की जगह अगर 2 रखते हैं, ठीक है, x की जगह 2 तो ये 6, ये हो जाएगा -6 और -6, तो y हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, तो
यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इस पॉइंट्स के लिए नाउ अगेन हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। फिर से चलिए 0 1 2 3 4 5 6 इज इनफ, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हमारे टेंस होंगे। ये -x है, इट इज +x y एंड -y एक्सिस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, x 0 तो y -3। देखिए जब x 0 है तो y -3 यानी कि यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। x 2 है तो y 0, x जब 2 है तो y 0 है, यानी कि सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर। चलिए ये लाइन को हम ज्वाइन करवाते हैं पॉइंट्स के साथ। तो ये हमें रीजन, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई इसके लिए, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाती है 3x + 2y इज इक्वल टू -6 की ये स्ट्रेट लाइन हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन में हमारे रीजन को 2 पार्ट्स में अगेन डिवाइड कर दिया। लोअर हाफ रीजन बिलो का रीजन है, अपर हाफ रीजन हो गया जो अबव साइड का रीजन हो गया लाइन के, डेट इज नाउ स्लैक इनइक्वालिटी है तो लाइन अगेन हमारी क्या हो जाएगी, डॉटेड लाइन हो जाती है, ठीक है। तो जब ये आप ध्यान रखिए, जब आप क्वेश्चंस को यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप उस समय इसको डॉटेड लाइन बनाएंगे क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है हमारी, ठीक है। चलिए अब रीजन भी चेक कर लेते हैं, अपर हाफ है या लोअर हाफ है। अपर के लिए 0 0 चेक करते हैं। नाउ अगेन पुट 0, 0 इन गिवन इक्वेशन। तो चलिए यहाँ पुट भी कर लेते हैं। तो -3 × 0 + 2 × 0 इज ग्रेटर एंड इक्वल -6। तो 0 + 0 ग्रेटर इक्वल -6, तो 0 -6। इज इट ट्रू? यस, 0 हमारा ग्रेटर होता है -6 से, इक्वल नहीं होता बट ग्रेटर होता है, तो ट्रू तो हो गई कंडीशन। दैट मीन्स हमारा रीजन कौन सा हो जाएगा, अभी अपर हाफ रीजन बन जाता है, ठीक है। यानी कि लाइन से ऊपर का यानी कि अपर हाफ रीजन इज आवर रीजन फॉर द गिवन इनइक्वालिटी। तो ये हमारा रीजन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 0 0 हमारा अपर हाफ रीजन की तरफ आता है ना, तो ये हमारा रीजन हो गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं। चलिए बस इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड बहुत इजीली ये क्वेश्चंस हमारे, काफी इंटरेस्ट आता है इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए y इज लेस -2, यानी कि x अभी हमारे पास नहीं है। इस कंडीशन में x हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। तो x तो है ही नहीं, y की हमें इक्वेशन दी गई है। तो सबसे पहला स्टेप, इसको हम एक क्या करते हैं, इक्वल टू -2 में बना लेते हैं, ठीक है। y को यानी कि एक सिंगल वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर है, तो y इज इक्वल टू यानी कि 1 वेरिएबल की इक्वेशन है, ठीक है। ये 1 वेरिएबल की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू -2 है। नाउ चलिए अब इस y इक्वल टू -2, अब हमें यहाँ पर x ऑलरेडी हमारे पास 0 है, ठीक है। और हमेशा आप ध्यान रखिए जब इक्वेशन हमारी y को लेके होगी तो वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो देखिए कैसे, यह हमने एक एक्सिस है अपना कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया। नाउ इट्स 0 1 2 3 4, चलिए 5 तक ले लेते हैं। -1 -2 -3 -4 एंड -5, इट इज x and this side -x, it is y and this side is -y. तो 1 2 3 4 and 5, -2 -3 -5। तो चलिए हमने अपने एक्सिस ड्रॉ कर लिए, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमने लिख लिए हैं पॉइंट्स। y इज इक्वल टू -2, यानी कि x से क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है। x तो हमारे पास 0 है, तो x 0 एंड y क्या है हमारे पास -2। तो ये हमारी लाइन है, तो क्या हो जाएगी, देखिए कैसे मिल जाएगा, यानी कि एक सिंगल पॉइंट से, तो इस तरीके की। एंड देन केस हमारे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली हमारे पास ये एक लाइन हमें मिल
जाती है। और देखिए ये गिवन लाइन, ये लाइन हमारी है y इज इक्वल टू -2 की लाइन, ठीक है। और ये हमेशा हमारी एक्सेस के क्या होगी, पैरेलल होती है। अगर ऐसे ही आपको x यहाँ पर दिया जाता तो वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी कि x का कंपोनेंट ही 0 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब आप इस तरीके से, यानी कि तो यहाँ पर y, ये लाइन हमारी y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये तो हमारे पास ग्राफ रहा। नाउ स्टेप 3, तो सेकंड में हमने क्या किया, y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप अभी हमारे पास प्लॉट द ग्राफ हो जाएगा, प्लॉट द ग्राफ। नाउ थर्ड, पुट 0 0 in given इक्वेशन। तो 0 क्या है, 0 ही पुट करने वाले हम, तो 0 इज लेस देन -2। तो क्या ये सही है, इट इज नॉट ट्रू, नहीं है, ये ट्रू नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। 0 -2 से हमेशा ग्रेटर होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारी लाइन थी, तो कार्टेशियन प्लेन ये हमारा एक तो, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था हमारा कार्टेशियन प्लेन, एक अबव साइड का पार्ट है और एक लोअर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसको हम अपर हाफ रीजन बोलते हैं लाइन के, यानी कि इस लाइन से अबव का रीजन अपर हाफ रीजन एंड इस लाइन से नीचे का रीजन हमारा ये हो जाएगा लोअर हाफ रीजन। तो 0 0 के लिए हमने चेक किया, और 0 0 कौन सी रीजन में आता है, अपर हाफ रीजन में। ये लाइन है और इससे ऊपर यानी कि अपर हाफ रीजन में हमारा 0 0 पॉइंट आता है, जो ट्रू नहीं है। यानी कि 0 0 अपर हाफ रीजन का हमने एक पॉइंट चेक किया, तो उस कंडीशन में ये इनइक्वालिटी ट्रू नहीं है। डेट इज हमारा रीजन कहाँ को लाई करेगा, इस बार हमारा रीजन होगा लोअर हाफ रीजन, ठीक है। तो ये इस लाइन से लोअर की तरफ का रीजन इज द रीजन फॉर गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस बार रीजन आ जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो शेडेड रीजन इज द रीजन फॉर गिवन इनइक्वालिटी। तो चलिए 6.2 एक्सरसाइज को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो 6.3 वी विल कंटिन्यू विद 6.3, ठीक है, एक्सरसाइज।